पार्थशर समाचार की न्यूज एंकर और न्यूज रिपोर्टर विदिशा बड़केलवार का दिनांक 3 जुलाई 2021 को जन्मदिन है। पार्थशर परिवार की ओर से विदिशा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसी, राका शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड़ ने कहा। 2.5 करोड़ में बेचा गया राजीव गांधी अभियांत्रिकी कॉलेज। चंद्रपुर के सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष का पद विनोद दत्तात्रेय का आरोप। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य के नेतृत्व में मोदी सरकार का ईंधन कीमत बढ़ाने पर निषेध प्रदर्शन। चंद्रपुर शहर एनसीपी ने भी गैस कीमत की बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र सरकार का किया विरोध। आइए देखते हैं पार्थशर समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसी, राका शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड़ ने कहा। चंद्रपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रही गड़बड़ियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। राका के शहर अध्यक्ष राजू कक्कड़ द्वारा यह प्रेस ली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे महाराष्ट्र में और चंद्रपुर नगर निगम में बीजेपी ने दिखावा कर बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया और तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार किया, लेकिन हुआ इसके विपरीत। उन्होंने याद दिलाया कि शहर के नागरिकों को यह जरूर याद होगा कि 2017 के नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा पदाधिकारियों ने विभिन्न जगहों पर कैंप लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना और घरकुल के हजारों लोगों से बेसहारा लोगों के आवेदन लेकर अपने अधिकारियों से परे उनको सपने दिखाए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सपना दिखाया कि 2022 तक भारत के सभी नागरिकों का अपना एक घर होगा। लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने लालची घोषणाएं करके वोट बटोरने के लिए लोगों से झूठ बोला है। जहां तक चंद्रपुर का सवाल है तो प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभार्थी किले से 100 मीटर अंदर है या जिनके नाम पर पट्टे हैं वह पात्र नहीं हो सकते हैं। अभी तक केवल 386 लोगों को इसका लाभ मिला है और लगभग 30,500 आवेदन लंबित है। तुकुम से भिवापुर, वडगांव से इंदिरा नगर, झुग्गी झोपड़ियों तक हजारों की संख्या में नागरिक घर का सपना देख रहे हैं। निर्वाचित भाजपा जनप्रतिनिधि घरकुल का साधारण सा जिक्र तक नहीं करती है। भाजपा के इस झूठे वादे के खिलाफ चंद्रपुर शहर जिला राकापा ने जन जागरूकता अभियान चलाया है। इसके तहत 4 जुलाई को राजीव गांधी नगर, 5 जुलाई को भिवापुर, 6 जुलाई को नेहरू नगर, 7 जुलाई को बाबूपेट व आम्बेडकर नगर और 8 जुलाई को संजय गांधी नगर, कृष्णनगर, विठल मंदिर वार्ड में बैठकें होंगी। चंद्रपुर शहर जिला राकापा अध्यक्ष राजीव कक्कड़ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 19 जुलाई को जवाब दो के नाम से एक धड़क मोर्चा होगा और निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी का झूठा चेहरा बेनकाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रचार किया था भारतीय जनता पक्ष ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, वो निकला खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला किस्सा हो गया है। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका में 32,000 फॉर्मों में से सिर्फ 350 फॉर्मों को अनुमति मिली, बाकी के प्रलंबित है। गए 4.5 साल की ये चंद्रपुर महानगर पालिका ने इतने आराम से काम किया कछुए की चाल से कि इनको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने को ना। खुद के ही प्रधानमंत्री की योजना को
पूरे तरीके से डुबाने में इनका ही हाथ है। चंद्रपुर के 32,000 लोगों ने घरकुल की योजना भरी है, प्रधानमंत्री आवास योजना और योजनाएं, पर उसको न्याय देने का काम महानगर पालिका की इच्छा शक्ति नहीं है करने की। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने ये आंकड़ेवारी आप सभी को दी। आप देख लो कि 1% लोगों का काम करके इतना प्रचार किया, इतना गाजा बाजा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। कुछ जगह तो जो योजना में झोपड़पट्टी हटा के वो झोपड़पट्टी में रहने वालों को फ्लैट देने का काम करना था, उस विषय में तो आज तक की मीटिंग भी नहीं ली गई। इनको जगह मिली नहीं, इनको बिल्डर नहीं मिला। आज लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई है, लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनसे जवाब मांगने जा रही है। आज से हमारा आंदोलन उनके विरोध में शुरू होगा। लोगों को जन जागृति करेंगे, लोगों को बताएंगे कि तुम्हारा काम कहाँ लटका है और उनका काम कैसे हो सकता, इसकी भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लेगा। और आने वाले 19 तारीख को जवाब दो करके हमारा मोर्चा रहेगा महानगर पालिका में। धन्यवाद। 2.5 करोड़ में बेचा गया राजीव गांधी अभियांत्रिकी कॉलेज चंद्रपुर के सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष का पद विनोद दत्तात्रेय का आरोप। 2.5 करोड़ में बेचा गया राजीव गांधी अभियांत्रिकी कॉलेज चंद्रपुर के सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष का पद विनोद दत्तात्रेय का आरोप। आज विनोद दत्तात्रेय द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी पिछले कुछ महीनों से विवादों में घिरी हुई है। जनवरी में तत्कालीन अध्यक्ष श्री शफीक अहमद ने अचानक त्याग पत्र जारी कर दिया। उन्होंने सचिव विनोद दत्तात्रेय के इस्तीफे की भी घोषणा की। जैसा ही उनके इस्तीफे की मंजूरी के लिए बैठक शुरू होने वाली थी, उन्होंने कहा कि अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। इस बैठक के बाद उन्होंने बिना कारण श्री विनोद दत्तात्रेय को सचिव पद से हटाने की कार्रवाई की। संगठन के संविधान के अनुसार किसी भी पदाधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के श्री विनोद दत्तात्रेय को अचानक हटाने के पीछे की साजिश है, ऐसा उन्होंने विदित किया। बाद में 12 अप्रैल को सोसाइटी के अध्यक्ष श्री शफीक अहमद ने अपने निजी कार्यालय में सोसाइटी की बैठक बुलाई और नए सदस्यों को नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, जबकि 2 मई को यह कहा गया था कि 3 मई की बैठक कोरोना की वजह से आभासी तरीके से आयोजित की जाएगी। सदस्य श्री विनोद दत्तात्रेय, श्री जयंत वेलंकीवार, श्री सुरेश पोर्दुके ने 3 तारीख को वर्चुअल बैठक में नए सदस्यों के प्रवेश को मंजूरी नहीं दी। बाद में बैठक को अध्यक्ष द्वारा बिना कोई कार्रवाई किए अचानक बंद कर दिया गया। इस बैठक का कोई मिनट तैयार नहीं किया गया था। हालांकि 2 नए सदस्य विजया आइंचवार और रोहन आइंचवार के नाम पिछले बैठक के कार्यवृत्त में स्वीकार किए गए प्रतीत होते हैं। इस बीच श्री शफीक अहमद ने 18 मई को इस्तीफा दे दिया। 19 मई 2021 को नोटिस देकर 27 मई 2021 को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक हुई थी। उस समय पूरे राज्य में कोरोना का प्रकोप था, इसलिए सख्त कर्फ्यू लगाया गया था। इस कारण संगठन के वयस्क सदस्यों ने अनुरोध किया कि बैठक न हो, लेकिन बैठक कर्फ्यू के सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए आयोजित की गई। श्री विनोद पोर्दुके, विनोद दत्तात्रेय, जयंत वेलंकीवार ने बैठक का विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। परिणाम स्वरूप श्री शफीक अहमद के विरुद्ध नगर थाने में कर्फ्यू व शासकीय नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। लेकिन 3 सदस्यों के बैठक के चले जाने के बाद भी श्री शफीक अहमद ने बैठक जारी रखी और उस बैठक में उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी। उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के इस्तीफे को मंजूरी देते हुए नए सदस्य विजय आइंचवार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर रोहन आइंचवार को भी संयुक्त सचिव नियुक्त किया। एसपीएमसी ट्रस्ट के संविधान के अनुसार 6 माह की अवधि तक किसी भी सदस्य को संगठन के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सदस्य बनने के 1 महीने से भी कम समय के बाद 2 नए सदस्य ने अपनी अपनी नियुक्तियों के लिए मतदान करने का प्रताप किया। आखिरकार इन सभी घटनाओं को सह चैरिटी कमिश्नर की अदालत में और 27 मई को हुई बैठक में उठाया गया, जिसमें श्री विजय आइंचवार को अध्यक्ष चुने जाने की बैठक की समस्त कार्यवाही को खारिज करने का निर्णय दिया गया था। अध्यक्ष बनते ही श्री विजय आइंचवार ने संगठन के सभी बैंक खातों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार ले लिया। हालांकि कोर्ट ने बैंक को नोटिस जारी कर 27 मई की बैठक के मिनट्स और कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।
इनसे संगठन को नियुक्त चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के बिना कोई और बैठक नहीं करने का भी आदेश दिया। इस बीच शफीक अहमद ने संस्था को प्रस्ताव दिया था कि यदि विजय आइंचवार को सदस्य बनाया जाता है तो वह संस्था को 2.5 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देंगे। इस सारे मामले को अब एक नया मोड़ मिल गया है। माझ्या प्रस्तावाला तेव्हा देऊ तर दिलं, पण नंतर विरोध केला, कारण त्यांना खाजगी माणसाला विकायची होती. खाजगी माणसाला विकायची असताना 6 कोटी 1 नंबर आणि 5 कोटी 2 नंबर असं करता येत नाही. खूप आटापिटा केला, माझी बदनामी केली, हा विकू देत नाही, हा कर्ज घेऊ देत नाही म्हणून, आणि राजीनाम्याचाही त्यांनी प्रस्ताव दिला होता. मी त्याच्यात प्रश्नाप्रमाणे सांगितलं, तोही प्रकार करून पाहिला. तर 27 तारखेच्या मीटिंगला एंटायर स्टे केला, बँकेला पार्टी केला आहे आता, आणि यानंतर 1 तारखेच्या नंतर कुठलीही मीटिंग त्यांना घेता येणार नाही. जोपर्यंत प्रायर परवानगी घेत नाही जॉईंट चॅरिटी कमिशनरची, तोपर्यंत कुठलीही मीटिंग घेता येणार नाही, अशा पद्धतीचा निर्णय दिला. त्याच्यानंतर मी जेव्हा केस दाखल केली तेव्हा माझ्यासोबत आणखी एका सदस्यांनी इच्छा व्यक्त केली, मला एक को ॲप्लिकंट व्हायचं आहे, त्यांची ॲप्लिकेशन अलाउ केली. आता प्रश्न आहे की 12/4 पासून त्यांनी जे प्रकार केले, 12/4ला जी मीटिंग घेतली त्याच्यातल्या त्या मीटिंगमध्ये एकाच मीटिंगचे 3 रिझॉल्युशन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे बनवले. आम्हाला त्या रिझॉल्युशनच्या त्या मीटिंगच्या मिनिट्स ऑफ द मीटिंग दिल्या, त्याच्यात वेगळे कंटेंट्स आहेत. कोर्टात त्यांनी जे दाखल केलं त्याच्यात वेगळे कंटेंट्स आहेत. आणि आत्ता 27च्या पूर्वी आम्हाला पुन्हा मिनिट्स ऑफ द मीटिंग ओरिजिनल दिल्या, रजिस्टरमधल्या झेरॉक्स काढून, त्याच्यात वेगळे कंटेंट्स आहेत. असा फ्रॉड शफीक अहमद यांनी केला. फ्रॉड करण्यात बसतात आहेत. त्याच्या अगोदरी 16 जानेवारीच्या मीटिंगचे फ्रॉड मी तुम्हाला सगळ्या लक्षात आणून दिले. हे फ्रॉड तर न्यायालयाच्या लक्षात आले. एकाच मीटिंगचे 3 मिनिट्स ऑफ द मीटिंग बनतात का? 3 तारखेच्या मिनिट्स ऑफ द मीटिंगमध्ये असं म्हटलं आहे की 12/4ला जी मीटिंग झाली त्याचे मिनिट्स आम्ही कन्फर्म नाही करण्याचा निर्णय घेतला, आणि ते कन्फर्म जेव्हा केव्हा फिजिकल मीटिंग होईल तेव्हा कन्फर्म करू. आम्हाला मिनिट्स ऑफ द मीटिंग पहिलेच दिले त्यांनी, त्यात मिनिट्स ऑफ द मीटिंग कन्फर्म नाही केले असाच होता उल्लेख. पण कोर्टात जे डॉक्युमेंट सबमिट केलं त्याच्यात मिनिट्स ऑफ द मीटिंग 12 तारखेलाच कन्फर्म केले आणि 12 तारखेलाच वाचून कायम केले. केव्हा केले माहिती आहे का? 12 तारखेची मीटिंग संपली, आभार प्रदर्शन झालं, धन्यवाद दिलं, उठून चालले गेले, आणि नंतर खाली लिहिलं की आता याच मीटिंगमध्ये मिनिट्स ऑफ द मीटिंग कन्फर्म केले आणि ते कन्फर्म करून मान्य केले. हे सगळे फ्रॉड कोर्टाच्या लक्षात आले. असं करायची जरूरत नाही. एक चूक लपवण्यासाठी तुम्ही 100 चुका करता, 10 चुका करता. हे प्रकार केले, आजपर्यंत हे प्रकार होत नव्हते कधी. मास्टर माइंड आहे शफीक अहमद. कलेक्टर असताना त्यांनी काय काय प्रकार केले ते आता सगळे जे लोकांना लक्षात आहे. अशा पद्धतीने संस्था चालवत आहे. ही चांगली संस्था आहे. एका वेगळ्या ध्येयानं शांतारामजींनी ही संस्था चालू केली होती. 1 महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना तर सूट घेणं चालू केलं होतं. पगार कपात तर ठीक आहे, पण त्यांना रिव्हर्ट कसं करता येईल अशा पद्धतीचे प्रस्ताव तयार करणं चालू केलं होतं. ह्या सगळ्या चर्चा तुमच्या कानापर्यंत येतील. असा अनागोंदी कारभार होता. त्या अनागोंदी कारभाराला न्यायालयाने एक चपराक दिलेली आहे. याच्या विरोधात इथे हिअरिंग नसतं, हायकोर्टातच जाता येतं, पण हायकोर्टातही आमचे कॅवेट झालेले आहेत. त्याच्यानंतर मी या निकाल आज डिस्क्लोज केला. 23 मार्च नंतर चंद्रपूरच्या राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संदर्भातल्या घडामोडी आपण सगळे जाणताच आहात. तत्कालीन अध्यक्ष शफीक अहमद यांनी अवैधपणे ज्या पद्धतीने कॉलेज आणि संस्था विकण्याचा घाट घातला होता तो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. अवैधपणे मिटिंगा घेऊन, पेंडामिकमध्ये मिटिंगा घेऊन इल्लिगल रिझॉल्युशन्स पारित केले होते. त्या संदर्भात आम्ही सहधर्मादाय आयुक्त नागपूर येथे न्याय मागितला. त्या न्यायाच्या अनुषंगाने आम्हाला इंटरिम रिलीफ सहधर्मादाय आयुक्त यांनी दिलेला आहे. 27/5ला जी बैठक झाली, ज्या बैठकीत विजय आयंचवार आणि इतर 5 लोक निवडल्या गेले, ती बैठकचा इतिवृत्तांत पूर्ण रद्द केलेला आहे. त्यानंतर कुठलीही आता बैठक घ्यायची असेल तर जॉईंट चॅरिटीची परवानगीच्या शिवाय बैठक घेता येत नाही. प्रॉपर्टी विकण्यासाठी असेल किंवा कोणाशी सौदा करण्यासाठी असेल किंवा लोन घेण्यासाठी असेल, या संदर्भातला निर्णय दिलेला आहे. ज्या बँकेने विदाऊट रिझॉल्युशन्स सिग्नेचर चेंज केल्या त्या बँकेला सुद्धा पार्टी करण्याच्या संदर्भातला निर्णय सहधर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला आहे.
माझ्यासोबत आणखी एका संस्थेच्या मेंबरनी मलाही को ॲप्लिकंट व्हायचं आहे असं म्हटलं होतं. त्यांनाही ॲप्लिकंट म्हणून जॉईन करून घेतलेला आहे. असा विस्तृत निर्णय सहधर्मादाय आयुक्त यांनी काल दिलेला आहे 1 तारखेला. त्या निर्णयाची कॉपी आज आम्ही संस्थेच्या मीटिंगमध्ये दिली. संस्थेची मीटिंग आज ठरली होती, पण कुठलीही मीटिंग घेता येत नाही. जेव्हा त्यांना कळलं तेव्हा त्यांनी मीटिंग सोडून चालले गेले आणि मीटिंग घेतली नाही. कारण आजची मीटिंग त्यांना एक प्रॉपर्टी विकण्यासाठी घ्यायची होती. मीटिंग रद्द झाली. खूप चांगला निर्णय झालेला आहे. न्याय आहे, अन्याय नाही. देर है अंधेर नहीं. सॉरी. राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य के नेतृत्व में मोदी सरकार का ईंधन कीमत बढ़ाने पर निषेध प्रदर्शन। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में और देश के कुछ हिस्सों में मोदी सरकार के ईंधन रेट बढ़ाने पर और खासकर कल से रसोई गैस के 25 रुपये बढ़ाने से लोगों की परेशानियों को देखते हुए इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। चंद्रपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य जटपुरा गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, ईंधन के दाम कम करो ऐसी घोषणा की। पेट्रोल डिझेलचे जे भाव वाढत चालले आहे, गॅसची जी दरवाढ सुरू आहे, या पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढल्यामुळे प्रचंड महागाई, कारण वाहतुकीचे दर वाढले आहे. वाहतुकीचे दर वाढल्यामुळे सगळं तेल असेल, सर्वसामान्यांना जे जीवनावश्यक वस्तू लागतात त्या वाहतूक दरांमुळे पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढल्यामुळे ही सगळी महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पेट्रोल पूर्वी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये 50 ते 55 रुपये मिळत होतं, आज 100 पार केलेली आहे. गॅसचे दर, डिझेल 100च्या जवळपास पोहोचायला लागला, जे 35-40 रुपयाने डिझेल मिळत होतं. गॅस दरवाढीमुळे या महिला वर्गाचं प्रचंड नुकसान होत आहे. त्यांचं आर्थिक, सर्वसामान्य आम आदमीचं आर्थिक बजेट कोलमडलेलं आहे. ही गॅस आज 25 रुपयांनी वाढवल्यामुळे, 25 रुपयांनी गॅसची दरवाढ केल्यामुळे सर्वसामान्यांचं बजेट कोसळलेलं आहे. त्यांच्या आर्थिक नियोजन सगळं कोलमडलेलं आहे. हे वाढलेले पेट्रोल डिझेलचे भाव आणि विशेष करून गॅसची दरवाढ मोदी सरकारने थांबवावी आणि जे मागच्या 5 वर्षामध्ये 340 रुपयाला मिळणारं सिलेंडर आज 930 रुपयापर्यंत पोहोचलं आहे, ते पूर्ववत करावं. गॅसची सबसिडी द्या आणि लोकांना, सर्वसामान्यांना, नागरिकांना न्याय द्या. यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज तातडीने आम्हाला सकाळी निरोप आला आणि अतिशय कमी वेळामध्ये आम्ही आज हे पूर्ण 15ही तालुक्यामध्ये, महाराष्ट्रातल्या सर्व 650 तालुक्यांमध्ये, जिल्हा स्तरावर जिथे वाटेल, आज शहर काँग्रेसतर्फे सुद्धा, राष्ट्रवादीच्या शहर शाखेच्या वतीने सुद्धा जिथे जिथे ज्याला जसं वाटेल तसं आंदोलन करण्याचे निर्देश आले आहे. जनजागृती, जनतेमध्ये जनतेच्या प्रश्नाला घेऊन रस्त्यावर उतरण्यासाठी आम्हाला आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी निर्देश दिले आणि अवघ्या 2 तासामध्ये आम्ही आज हे आंदोलन या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. आम्ही आता यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवेदन सादर करणार आहे की पेट्रोल डिझेलची दरवाढ आणि गॅसची दरवाढ दिवसेंदिवस जे लोकांचे खिसे कापण्याचं धोरण या केंद्र सरकारचं सुरू आहे ते थांबलं पाहिजे आणि ही दरवाढ मागे घेतली पाहिजे. सर्वसामान्यांना न्याय दिला पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आदरणीय जयंत पाटील साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्या निर्देशानुसार मला वाटते 2 तासाच्या अगोदर आदरणीय भाऊंना फोन आला की आपल्याला पूर्ण देशामध्ये गॅस दरवाढीमध्ये 25 रुपये 50 पैशांनी ही वाढ झालेली आहे. याचा निषेध करण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये निषेध नोंदवावा अशा प्रदेशाध्यक्षांच्या सूचना आल्या. त्यामुळे आज या ठिकाणी अवघ्या 2 तासामध्ये या ठिकाणी मोठ्या संख्येने सर्व पदाधिकारी उपस्थित आहे. मोदी सरकार खरोखर हे सर्वसामान्यांचं सरकार नसून हे उद्योगपत्यांचं सरकार आहे आणि या मोदी सरकारच्या काळामध्ये सर्वसामान्य जनतेचे जीवन जगणं विस्कळीत झालेलं आहे. आज या 25 रुपये 50 पैशांनी जे गॅस दरवाढ केलेली आहे, या दरवाढीमुळे आज आमच्या महिला भगिनी या ठिकाणी उपस्थित आहे. गॅस दरवाढ जे 200 रुपये कमवणारा व्यक्ती असेल तर खरोखर आज 905 वर जाऊन सिलेंडर पोहोचलेला आहे. तर तेवढ्या रेटमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबातला व्यक्ती घेऊ शकेल का, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांमध्ये निर्माण झालेला आहे. आणि सर्वात जास्त म्हटलं तर आमच्या किचन म्हटलं तर महिला भगिनींचा किचनचा बजेट पूर्णपणे कोलमडलेला आहे. म्हणून आम्ही चंद्रपूर जिल्हा राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने या मोदी सरकारचा, या केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करते आणि ही
25 रुपये 50 पैशांनी दरवाढ केलेली आहे, ही मागे घ्यावी अशी आम्ही राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने मागणी करतो। ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होने तक चुनाव स्थगित करे, जन विकास सेना की राष्ट्रपति से मांग। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के अनुसार महाराष्ट्र में स्थानीय नियमों में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए आवश्यक डाटा और जानकारी की कमी के कारण आरक्षण रद्द करने का फैसला किया है। जन विकास सेना के अध्यक्ष नगर सेवक पप्पू देशमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रेजिडेंट जिला कलेक्टर मनोहर गौड़ से मुलाकात कर निवेदन देकर आरक्षण पूर्ववत होने तक चुनाव टालने की विनती राष्ट्रपति से की है। प्रतिनिधि मंडल में जन विकास की मनीषा बोबड़े, अक्षय येरगुड़े, आकाश लोंढे, नामदेव पिपरे, इमदाद शेख, सचिन पिंपलशेंडे, चंदू जादे, प्रवीण मटाले, गितेश शेंडे, अमोल घोड़मारे, कंचन चिंचेकर, ज्योति कामले, सुनीता रामटेके, रिमशा नगराले, कविता थोराटे, सुमित्रा थोराटे आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जे राजकीय आरक्षण होते ते राजकीय आरक्षण सध्या रद्द करण्यात आलेले आहे। याबद्दल केंद्र व राज्य सरकारच्या स्तरावर योग्य आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे। परंतु या डिसेंबरमध्ये मुंबई महानगरपालिकेसह काही महानगरपालिकांच्या निवडणुका या राज्यामध्ये आहेत। फेब्रुवारीमध्ये जिल्हा परिषदच्या निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर काही ठिकाणी पुन्हा महानगरपालिकेच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये राज्यामध्ये आहेत। जनविकास सेनेने आज मागणी केली आहे, माननीय राष्ट्रपती महामहिम राष्ट्रपती यांना पत्र लिहिलेले आहे आम्ही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्यामार्फत आणि माननीय महामहिम राष्ट्रपती यांना आम्ही विनंती केली की त्यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारला ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भातली जी काही कार्यवाही आहे ती यथाशीघ्र आणि तातडीने करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावे अशी आम्ही माननीय राष्ट्रपती यांच्याकडे मागणी केली। त्यासोबतच निवडणूक आयोगाला सुद्धा त्यांनी निर्देश द्यावे की जोपर्यंत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये, सर्व निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्थगित करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला माननीय महामहिम राष्ट्रपती यांनी द्यावे अशी सुद्धा मागणी आम्ही माननीय राष्ट्रपती महोदय यांच्याकडे केलेली आहे। चंद्रपुर शहर एनसीपी ने भी गैस कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र सरकार का किया विरोध। केंद्र सरकार लगातार घरेलू उपयोग गैस के दाम दिन ब दिन बढ़ा रही है, जिससे आम जनता की आर्थिक हालत टूट चुकी है। इसके विरुद्ध चंद्रपुर शहर एनसीपी के नगराध्यक्ष राजीव कक्कड़ के नेतृत्व में चंद्रपुर के वरोरा नाका चौक पर आंदोलन किया गया। इस उपलक्ष्य में चंद्रपुर शहर एनसीपी की ओर से डाक द्वारा मोदी सरकार को बेशर्म का झाड़ भेजा गया। इस दौरान मेघा रामगुंडे, प्रज्ञा पाटिल, निसार शेख, उपाध्यक्ष चेतन झोपाटे, धनंजय दानव, मंगला आखरे, नितिन पिंपल शेंडे, वैष्णवी देवटाले, मुन्ना तेंबुरकर, राजेंद्र अखरे, नंदू जोगी, आकाश ठाकुर, विकास अदबले, संजय अदबले, राहुल देवताले, रेखा जाधव, अब्दुल एजाज, उर्मिला यादव, कोमल मड़ावी, केतन जोरगेवार और चंद्रपुर शहर एनसीपी की महिला एवं युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। आशा है कि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। हमें आपके कमेंट्स और सुझाव का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूट्यूब पर इंग्लिश में पार्थशर समाचार लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप फेसबुक पर भी पार्थशर समाचार पेज को लाइक करके हमसे जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए 7709032035 पर ऐड मी ऐसा संदेश भेज सकते हैं। तो देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। धन्यवाद। अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का, पार्थशर समाचार। बड़ी अच्छी बात है। इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि जेन्युइनिज्म को पहुँचाएंगे और एक तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच।